नमस्कार प्यारे साथियों। थिंक ग्रिप में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारतीय संविधान से जुड़े हुए 100 प्रश्न बताने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाइए, ताकि आपको बार बार हमारी वीडियो देखनी ना पड़े और नोट्स के जरिए आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए। हमने इन एमसीक्यूज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है: बेसिक, मॉडरेट और एडवांस। अभी हम आपको कुछ बेसिक एमसीक्यूज बताने वाले हैं, इसके बाद मॉडरेट और इसके बाद एडवांस। तो चलिए ज्यादा समय खराब ना करते हुए जल्दी से एमसीक्यूज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है: भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? ए 26 अक्टूबर 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 अक्टूबर 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान किसने बनाया? ए संसद, बी संविधान सभा, सी सुप्रीम कोर्ट, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संविधान सभा, यानी कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान बनाया। किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था, बल्कि इसके लिए एक सभा बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी सरदार पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी सरदार पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? ए सबसे छोटा, बी सबसे बड़ा लिखित संविधान, सी अलिखित, डी सबसे पुराना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सबसे बड़ा लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में कुल कितने भाग हैं? ए 25, बी 26, सी 27, डी 35। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाग 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति निदेशक तत्व किस भाग में हैं? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भाग 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है: मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? ए भाग 4th, बी भाग 4th बी, सी भाग 4th ए, डी भाग 4th ए बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाग 4th ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? ए 55, बी 65, सी 75 और डी 85। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 85। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ए राजतंत्र, बी संघीय गणराज्य, सी तानाशाही, डी धर्मतंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संघीय गणराज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है: संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ए 1956, बी 1966, सी 1976, डी 1986। इसका सही आंसर है 1976, यानी कि 42वें संशोधन में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ए 1956, बी 1966, सी 1976, डी 1986। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1976, यानी कि ये भी 42वें संशोधन में जोड़ा गया, यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित हैं? ए कनाडा, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है: संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश से प्रेरित हैं? ए कनाडा, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है या किस देश से प्रेरित है? ए कनाडा, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 नवंबर,
डी 26 अक्टूबर। देखिए मैंने जो ऑप्शंस रखे हैं ये एक जैसे रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ अलग इसके ऑप्शन मिले, लेकिन आपको सही आंसर पता होना चाहिए, तभी आप इसका सही आंसर एग्जाम में दे पाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर, यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान में नागरिकता किस भाग में है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, बी भाग 4। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 2। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान में संघ और राज्य का वर्णन किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इसका सही आंसर है भाग 1। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है या किसे कहा गया है? ए नीति निदेशक तत्व, बी प्रस्तावना, सी मौलिक अधिकार, डी मौलिक कर्तव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? ए भारत महान, बी हम भारत के लोग, सी लोकतंत्र, डी स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हम भारत के लोग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध सुरक्षा देते हैं? ए नागरिक, बी सरकार के विरुद्ध, सी न्यायालय, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरकार के विरुद्ध। हमारे पास जो संविधान में मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं ये हमें सरकार के विरुद्ध सुरक्षा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? ए 1946, बी 1947, सी 1945, डी 1950। इसका सही आंसर है ए 1946 और इसकी तारीख है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, आप इसको याद रखना, नोट करके रखना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो में जो भी आपको अच्छा लग रहा हो कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के हर पन्ने पर किसका नाम है? ए बेनेगल नरसिंह राव, बी राम प्रसाद सक्सेना, सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए सही आंसर है ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे बेसिक एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं, अब हमारे मॉडरेट एमसीक्यूज शुरू होंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निलंबित कौन कर सकता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान में अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ए स्वतंत्रता, बी समानता का अधिकार, सी शिक्षा, डी धर्म। अगर आपको इसका सही आंसर पता है या आप इसका सही आंसर गेस कर पा रहे हो तो जल्दी से हमें कमेंट में बता दीजिए। चलिए हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समानता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? ए स्वतंत्रता, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शिक्षा, डी धर्म। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए स्वतंत्रता, बी जीवन का अधिकार, सी शिक्षा, डी धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जीवन का अधिकार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान में अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ए स्वतंत्रता, बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी शिक्षा, डी धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ए स्वतंत्रता, बी संशोधन प्रक्रिया, सी शिक्षा, डी धर्म। इसका सही आंसर ऑप्शन बी संशोधन प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? ए 44वें संशोधन में, बी 42वें संशोधन में, सी 52वें संशोधन में, डी 73वें संशोधन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 42वें संशोधन में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ए 4, बी 2, सी 5, डी 6। चलिए इसका सही आंसर है डी 6। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, यानी कि संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान में नीति निदेशक तत्व किसके लिए हैं? ए न्यायालय के मार्गदर्शन हेतु, बी सरकार के मार्गदर्शन हेतु, सी नागरिक के मार्गदर्शन हेतु, डी संसद के मार्गदर्शन हेतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरकार के मार्गदर्शन हेतु। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के अनुसार संविधान का संरक्षक कौन है? ए संसद,
बी सुप्रीम कोर्ट, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। नेक्स्ट है संविधान में अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ए स्वतंत्रता, बी अस्पृश्यता का उन्मूलन, सी शिक्षा, डी धर्म। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अस्पृश्यता का उन्मूलन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान में अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? ए स्वतंत्रता, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी शिक्षा, डी धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? ए स्वतंत्रता, बी धर्म की स्वतंत्रता, सी शिक्षा, डी धर्म। देखिए स्वतंत्रता भी दो प्रकार की होती है, एक होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक होती है रिलीजन की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या सही आंसर है देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता सही आंसर है। नेक्स्ट है संविधान में अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? ए स्वतंत्रता, बी सांस्कृतिक अधिकार, सी शिक्षा, डी धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सांस्कृतिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान में अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? ए स्वतंत्रता, बी अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार, सी शिक्षा, डी धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान में अनुच्छेद 31 किससे संबंधित था? ए स्वतंत्रता, बी संपत्ति के अधिकार, सी शिक्षा, डी धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 31 अब खत्म हो चुका है, अब ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान में अनुच्छेद 51 ए किससे संबंधित है? ए मौलिक कर्तव्य, बी मौलिक अधिकार, सी नागरिकता, डी नीति निदेशक तत्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान में कौन सा अधिकार हटाया गया? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी नीति निदेशक तत्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो था वो अनुच्छेद 31 में था, जो हमने अभी पीछे भी देखा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन कौन करता है? देश के राष्ट्रपति, देश की संसद, देश की न्यायालय, राज्य के राज्यपाल। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी देश की संसद। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? ए 121, बी 98, सी 99, डी 100। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 100, यानी कि संविधान की संघ सूची में 100 विषय हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस केस से जुड़ा है? ए गोकलनाथ केस, बी केशवानंद भारती केस, सी मिनर्वा मिल्स केस, डी शंकर प्रसाद केस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? ए 44वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 52वां संशोधन, डी 61वां संशोधन। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 42वां संशोधन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है। इसको आप नोट करके याद कर लीजिए, ये आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज किस संशोधन से आया? ए 44वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 52वां संशोधन, डी 73वां संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 73वां संशोधन। नेक्स्ट है नगर पालिका किस संशोधन से आया? ए 74वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 52वां संशोधन, डी 73वां संशोधन। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 74वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 31 को कब हटाया गया था? यह अनुच्छेद 31 वही है जिसमें संपत्ति का अधिकार था, अब इसको हटा दिया गया है। तो इसको कब हटाया गया था? 1978, 1977, 1980, 1981। इसमें कौन सा आंसर सही है चलिए देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए 1978 सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे एडवांस एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है? ए केंद्र, बी राज्य, सी केंद्र एंड राज्य दोनों, डी केवल राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केंद्र और राज्य दोनों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है राज्य सूची में किससे संबंधित विषय होते हैं? ए पड़ोसी राज्य से संबंधित, बी केवल उसी राज्य से संबंधित, सी व्यापारिक राज्य से संबंधित, डी राष्ट्रीय विषयों से संबंधित। इसका सही आंसर है केवल उसी राज्य से संबंधित। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 12, 15, 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभाएं प्लस संसद के सदस्य, डी राज्यसभा के सांसद। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी राज्य विधानसभाएं प्लस संसद के सदस्य इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? ए क्योंकि वहां चुनाव नहीं होते, बी राज्यसभा भंग नहीं होती, सी राज्यसभा को राष्ट्रपति चलाता है, सी राज्यसभा को राष्ट्रपति चलाता है। यानी कि ये दो जगह हो गया है, गलती से उपराष्ट्रपति होना था यहाँ डी में कि राज्यसभा को उपराष्ट्रपति चलाता है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा भंग नहीं होती है, इसलिए उसको स्थायी सदन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए लोकसभा स्पीकर, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में यानी कि 2026 में उपराष्ट्रपति पद पर कौन है? ए जगदीप धनखड़, बी भैरव सिंह शेखावत, सी वेंकैया नायडू और डी सीपी राधाकृष्णन। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है सीपी राधाकृष्णन। ये वर्तमान यानी कि 2026 में उपराष्ट्रपति पद पर हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? ए राष्ट्रपति, बी जनता, सी लोकसभा सदस्य, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा सदस्य, यानी कि जितने भी सांसद होते हैं वही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगा सकता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से जुड़ा है? फिर से वही ऑप्शन है, इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से आया? ए 44वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 86वां संशोधन, डी 52वां संशोधन। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 86वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मतदान की आयु यानी कि वोट देने की आयु 18 वर्ष किस संशोधन में हुई? ए 44वें संशोधन में, बी 42वें संशोधन में, सी 86वें संशोधन में, डी 61वें संशोधन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 61वें संशोधन में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? यानी कि जो अनुच्छेद 31 था वो हटा दिया था, लेकिन उसकी जगह अब उसे क्या बनाया गया है? तो ए मौलिक अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी नीति तत्व, डी कर्तव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, यानी कि संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 351। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यूपीएससी किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 315। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? फिर से वही ऑप्शन है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 280। इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कहा जाता है किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 315। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 148। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या भारत के प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्तमान यानी कि 2026 में भारत के महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कि सीएजी कौन है? ए गिरीश चंद्र मुर्मू, बी संजय मूर्ति, सी टीसीए कल्याणी, डी डॉक्टर अरविंद पनागरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन
बी संजय मूर्ति। इसको आप नोट करके रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2020 को कौन महालेखा परीक्षक बने थे? ए गिरीश चंद्र मुर्मू, बी तसाकानी मालुलेके, सी टीसीए कल्याणी, डी अरविंद पनागरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तसाकानी मालुलेके 1 दिसंबर 2020 को महालेखा परीक्षक बने थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार द्विसदनीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? ए 2 न्यायालय, बी 2 संसद सदन, सी 2 सीजीआई, डी 2 मुख्यमंत्री। सही आंसर है 2 संसद सदन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार कौन सा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों, डी ये कथन गलत है। अब आप अगर इस क्वेश्चन को गेस कर पा रहे हो तो आप हमें कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइए, वरना चलिए हम इसका सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अनुसार किस सदन को निचला सदन कहा जाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों, डी ये कथन गलत है। तो इसमें जाहिर सी बात है ऑप्शन ए लोकसभा इसका सही आंसर है। लोकसभा को ही निचला सदन कहा जाता है, या यूं कहिए उसे जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि जनता लोकसभा के सदस्यों को चुनकर भेजती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त सत्र भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299, 258, 250 या 244। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 299। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए? 299, 258, 250, 284। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 284। नेक्स्ट है संविधान निर्माण में कितना समय लगा? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है और बहुत ज्यादा लोग इसको जानते होंगे, मैं कहता हूं मैक्सिमम लोग इसको जानते होंगे, लेकिन जब ये एग्जाम में आता है ना तो इतने ज्यादा टिपिकल होके इसके ऑप्शन दिखाई देते हैं ना कि जो याद होता है ना वो भी आदमी भूल जाता है। क्योंकि इसमें अगर आपको बोला जाए कि आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है, तो आप भी आंख बंद करके नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें टेढ़ी मेढ़ी कर दी गई हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा सही है। ए 4 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, डी 1 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब देखिए 11 माह 18 दिन ये तो कंफर्म है कि ये 11 माह 18 दिन, लेकिन 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, इसमें से कौन सा सही है? तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। तो चलिए हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में पहला हस्ताक्षर किसका था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी बेनेगल नरसिंह राव, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसके सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की मूल हस्तलिपि पन्नों को भारतीय कला और संस्कृति की पहचान से किस कलाकार ने सजाया था? अब देखिए ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो इसको आज अपना याद कर लेना, नोट कर लेना, दिमाग में बैठा लेना कि इसका सही आंसर क्या है। ए अबिंद्रनाथ टैगोर, बी नंदलाल बोस, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी अमृता शेरगिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नंदलाल बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब हुआ? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1948, 24 जनवरी 1951। अब देखिए 24 जनवरी एक डेट कंफर्म हो गई कि 24 जनवरी, बट साल कौन सा? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 इसका सही आंसर है। इस तरीके के ही आपको ऑप्शन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? 15, 24, 28, 18। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? फिर से वही ऑप्शन है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए 15, यानी कि 15 ही महिला सदस्य संविधान सभा में थी और 15 ही महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित दस्तावेज किस शैली में लिखा गया था? ए रोमन शैली, बी देवनागरी शैली, सी इटैलिक शैली, डी ब्लॉक शैली। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इटैलिक शैली, यानी कि जो आप देखते होंगे कि जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है उसको इटैलिक शैली बोलते हैं। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संघीय विशेषता कौन सी है? एक सरकार, सेना, न्यायालय, दोहरी सरकार। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, यानी कि दोहरी सरकार। संघीय विशेषता दोहरी सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित दस्तावेज आकार में कितना बड़ा है? अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि चार ऑप्शन है और चारों एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप सही ऑप्शन जानते हैं तो फिर आपके तीन ऑप्शन किसी काम के नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 20 इंच लंबा और 14 इंच चौड़ा, 22 इंच लंबा और 16 इंच चौड़ा। ऑप्शन सी है 24 इंच लंबा और 18 इंच चौड़ा, डी 18 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 22 इंच लंबा और 16 इंच चौड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? ए राष्ट्रपति भवन में, बी लाल किले में, सी संसद के सेंट्रल हॉल में और डी सुप्रीम कोर्ट के भवन में। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, संसद के सेंट्रल हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में एक भी दिन लोकसभा नहीं गए। ठीक है, आपको सही ऑप्शन इसमें बताना है। इसमें एक ऑप्शन गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट डी, जो सुप्रीम कोर्ट भवन वाला है, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करना, लेकिन आपको ऊपर से तीन ऑप्शन में से सही आंसर देखना है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने पूरे कार्यकाल में एक भी दिन लोकसभा नहीं गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? ए संसद, बी राज्य की परिभाषा, सी नागरिकता, डी सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य की परिभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? ए नागरिकता, बी राज्य की परिभाषा, सी कानूनों की वैधता की जांच यानी कि न्यायिक समीक्षा, डी सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कानूनों की वैधता की जांच यानी कि न्यायिक समीक्षा। अनुच्छेद 13 इसी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? ए नागरिकता, बी राज्य की परिभाषा, सी भेदभाव का निषेध, डी सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भेदभाव का निषेध। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? ए नागरिकता, बी राज्य की परिभाषा, सी समान अवसर का अधिकार, डी सुप्रीम कोर्ट। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समान अवसर का अधिकार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? ए नागरिकता, बी राज्य की परिभाषा, सी समान अवसर का अधिकार, डी उपाधियों का उन्मूलन। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपाधियों का उन्मूलन। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? ए अपराधों के संबंध में संरक्षण, बी राज्य की परिभाषा, सी समान अवसर का अधिकार, डी उपाधियों का उन्मूलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपराधों के संबंध में संरक्षण। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? ए अपराधों के संबंध में संरक्षण, बी गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, सी समान अवसर का अधिकार, डी उपाधियों का उन्मूलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? ए अपराधों के संबंध में संरक्षण, बी बाल श्रम निषेध, सी समान अवसर का अधिकार, डी उपाधियों का उन्मूलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाल श्रम निषेध। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? अपराधों के संबंध में संरक्षण, बाल श्रम निषेध, समान वेतन का सिद्धांत, उपाधियों का उन्मूलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समान वेतन का सिद्धांत।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ए अपराधों के संबंध में संरक्षण, बी ग्राम पंचायतों का संगठन, सी समान वेतन का सिद्धांत, डी उपाधियों का उन्मूलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? ए अपराधों के संबंध में संरक्षण, बी ग्राम पंचायतों का संगठन, सी समान वेतन का सिद्धांत, डी प्रारंभिक शिक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रारंभिक शिक्षा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? ए अपराधों के संबंध में संरक्षण, बी ग्राम पंचायतों का संगठन, सी समान वेतन का सिद्धांत, डी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। चलिए अब हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी लोग आपके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को जरूर भेजना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।